वचन को शुरुआत करने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। प्रभु तू दयालु है, तेरी महिमा सदा की है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनने के लिए हम बैठे हैं। प्रभु आप अगुवाई कर, आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण होने दे। और जो वचन हम सुनते हैं प्रभु, हमारे मनों को परमेश्वर तू तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर। और प्रभु होने दे प्रभु ये 100 गुना फल देने वाला, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। आज का मेरा जो वचन है वो है, आप किस पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। Whom do you trust? किस पर आप भरोसा रखते हैं। आमीन। कई सारे लोग कहेंगे हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वचन के बाद आपका ये जवाब होने दो कि हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर है, कोई और चीजों के ऊपर नहीं है। सिटी वाला केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन की ओर जाएंगे और इस वचन को अच्छे रीति से सुनेंगे कि हमारा भरोसा किस चीजों के ऊपर है। आमीन। आज कलीसिया में कई सारे लोग आते हैं, लेकिन इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है। इनका भरोसा जो प्रभु आशीष देता है उसके ऊपर है। हालेलुया। जो परमेश्वर चंगाई देता है उसके ऊपर है, जो परमेश्वर दुख से दूर करता है उसके ऊपर है। लोगों ने चीजों को के ऊपर भरोसे रखने को शुरुआत किया है कलीसिया के अंदर, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारा भरोसा परमेश्वर जो चीजों को देता है उसके ऊपर ना रहे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा रहे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं प्रभु के ऊपर अपना भरोसा रखने के लिए। आपका नजर और आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग, मिस्र देश में काफी दिनों से गुलामगिरी में थे और परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला। हालेलुया। मिस्र देश से बाहर निकाला और उसके बाद परमेश्वर ने उनको जो देश दूध और मद देश बहने वाला है उस देश में पहुंचाया परमेश्वर ने। और प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने वो यरीको के दीवार को भी गिराया। कितने लोगों को ये कहानी पता है? यहोशू के साथ परमेश्वर ने यरीको के दीवार को गिराया ताकि प्रभु उनका परमेश्वर बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने यरीको के दीवार को गिराया और उसके बाद बाइबल बताती है कि यहोशू के बाद कई सारे न्यायी लोग प्रभु के लोगों के ऊपर प्रभुता करने लगे। कई सारे न्यायी लोग प्रभु के लोगों को सिखाने लगे। लेकिन एक समय आया जब लोगों ने कहा कि हमें कोई न्यायी नहीं चाहिए, हमें एक राजा चाहिए। एक राजा हमें चलाना चाहिए। जैसे दूसरे सारे देशों को एक राजा कैसे चलाता है, वैसे हमें भी एक राजा चाहिए जो हमें राजा चलाना चाहिए। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जैसे लोगों ने कहा हमें एक राजा चाहिए, हमें एक राजा चाहिए जो हमें चलाए, परमेश्वर ने उन्हें एक राजा नियुक्त करके दिया। प्रभु ने एक राजा दिया और बाइबल बताती है इजराइल का सबसे पहला राजा सौल बना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे एक राजा देता हूं, और इजराइल का सबसे पहला राजा सौल बना। और इजराइल ये देश का, जो प्रभु के लोगों का, ये देश का एक दुश्मन था फिलिस्तीन, जो आज भी है। आज भी हम देख सकते हैं फिलिस्तीन जो है वो इजराइल के ऊपर काफी सारे आक्रमण करता है, काफी सारा हमला करता है। उस समय से वो दुश्मन है प्रभु के लोगों का। हालेलुया। और जब साउल राजा बना तो फिलिस्तीन ने तय किया कि मैं इस देश के ऊपर हमला करूंगा, मैं इस देश के ऊपर चढ़ाई करूंगा, मैं इस देश को खत्म करूंगा करके फिलिस्तीन ने तय किया और वो हमला करने के लिए इजराइल के सामने आया। हालेलुया।
हालेलुया। आज हम एक युद्ध की कहानी सीखने वाले, समझने वाले। किसकी कहानी? युद्ध की कहानी। हमारे जीवन में भी काफी युद्ध होते हैं, काफी सारी समस्या के युद्ध होते हैं, काफी सारी चीजों के हम युद्ध से गुजरते हैं। परिवार में झगड़े एक युद्ध है, शरीर में बीमारी एक युद्ध है, समस्या एक युद्ध है। हम हर एक युद्ध से हम गुजरते हैं। जैसे फिलिस्तीन इजराइल के ऊपर आक्रमण करता था, वैसे शैतान भी हमारे जीवन के अंदर हमला करता है, वैसे शैतान भी हमारे जीवन के अंदर आक्रमण करता है। हालेलुया। और आज इस युद्ध की कहानी से हम सीखने वाले हैं कि जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है केवल वही युद्ध को जीत सकता है। हालेलुया। कोई और नहीं। जो परमेश्वर पे अपना भरोसा रखता है वही उसे जीत सकता है, भले उसके पास कुछ हो या ना हो। अगर परमेश्वर है तो काफी है। हालेलुया। एक दूसरे से कहो, प्रभु है तो काफी है। आमीन। आइए हम लोग पहला शमूएल का 13वां अध्याय वचन 5 से लेकर 7 हम पढ़ेंगे। क्या लिखता है? हाँ। और पलिश्ती इज़राइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए। क्या लिखता है? फलिस्तीन इज़राइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ। अच्छा सुनो, अभी कितने लोगों को वो लेकर आ रहे हैं हमला करने के लिए इज़राइल के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए कितने चीजें लेकर आए हैं वो देखो। कितने रथ है उनके पास? 30,000 बोलो, रथ। 30,000 रथ। 30,000 जोर से बोलो ना, 30,000 रथ। हाँ। और 6,000 सवार। 6,000 घोड़सवार। कितने घोड़सवार? 6,000। 30,000 रथ है उनके पास, 6,000 घोड़सवार है उनके पास। और फिर और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए। और बाइबल बताती है समुद्र के रेत के समान। हालेलुया। उतने सारे लोग उनके साथ है, हजारों लाखों तादाद में सैनिक आए हैं इज़राइल पर हमला करने के लिए। हालेलुया। 30,000 रथ, 6,000 घोड़सवार और हजारों लाखों तादाद में सैनिक आए हैं। और फिर क्या लिखता है? और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर हाँ। मिकमाश में छावनी डाली। हाँ। जब इजरायली पुरुषों ने देखा हाँ। कि हम सकेती में पड़े हैं, हाँ, और सचमुच लोग संकट में पड़े थे। और सचमुच लोग वहां पर संकट। अभी ऑब्वियसली इतने सारे लोग अगर हमला करने आ रहे हैं तो लोग सोचेंगे कि हम संकट में पड़ गए हैं। और संकट में पड़ने के कारण क्या करते हैं वो लोग? तब वे लोग गुफाओं में, झाड़ियों में, चट्टानों में, गढ़ियों में और गड्ढों में जाकर छुप गए। आज क्या तुम तुम्हारी समस्या के कारण छुपे हुए हो? उस समय इज़राइल लोग पे जब हमला करने आए थे तब वे छुप गए, गड्ढों में जाकर छुप गए, गढ़ियों में जाकर छुप गए, चट्टानों के पीछे छुप गए, पहाड़ों में, गुफाओं में जाकर छुप गए। हालेलुया। क्योंकि इतनी भारी तादाद में जब सेना आई थी तो उन्हें पता नहीं था कि वो क्या करेंगे, किस तरीके से उनका हमला करेंगे। मेरे पास तो पहला राजा है, उसे युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं है, पता नहीं वो लड़ेगा कि नहीं। इजरायली डर गए थे और वो जाकर छुप गए। और फिर क्या कहता है? और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद और गिलाल के देशों में चले गए। कुछ लोग तो दूसरे देशों में भाग गए। हालेलुया। हम लोग हमारी समस्या से छुपते हैं या हमारी समस्या से भागते हैं? हालेलुया। आज प्रभु उत्तर देगा। प्रभु अगर आपके साथ है तो प्रभु काफी है हर युद्ध को जिताने के लिए। आमीन। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। बोलो, असंभव को संभव मेरा प्रभु करेगा। हालेलुया। हर चीजों को बेहतर करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। भले 6,000 आए, 10,000 आए,
परमेश्वर उसमें से भी हमें विजेता दिलाएगा। आमेन। आमेन। आइए हम कहानी को आगे पढ़ते हैं, फिर क्या लिखता है। परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। अच्छा, अभी शाऊल लड़ाई करने के लिए जा रहा है और उसकी सैनिक क्या कर रही है? कैसे जा रही है सैनिक? कैसे जा रही है हमले करने के लिए? कैसे? बाइबल बताती है थरथरा, डर कर हमला करने जा रही है। क्या करने जा रही है? डर कर। अच्छा, अभी वो लोग इतने डरे हुए क्यों थे? क्या कारण था उनका डरने का? क्या कारण था? हम पढ़ेंगे डरने का कारण क्या था। 19वां वचन, क्यों डरे हुए थे वो हम सुनेंगे हम लोग। और इज़राइल के पूरे देश में, अभी सुनो इधर, क्यों डरे हुए थे? इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था? लोहार। लोहार। लोहार समझ में आता है? हाँ, जो छुरी बनाता है, तलवार बनाता है, सारी चीजों को बनाता है, बाण बनाता है, हथियार बनाता है, वो लोहार कहीं भी इज़राइल में नहीं मिलता था। नहीं था। हालेलुया। और फिर क्या लिखता है? क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था हाँ, कि इब्री तलवार व भाला बनाने ना पाए। तलवार और भाला, देखो स्ट्रेटेजी, देखो षड्यंत्र, देखो पहले उन्होंने क्या किया। पहले उन्होंने इजरायली में से लोहार को भगाया। किसको भगाया? लोहार को। हमला नहीं किया। पहले क्या किया? लोहार को बाहर किया। क्यों लोहार को बाहर किया? क्योंकि अगर लोहार चले जाएंगे तो वो लोग तलवार, भाले इत्यादि हथियार के चीजें बना नहीं पाएंगे। हालेलुया। पहले शैतान आपके जीवन से वचन बाहर करेगा, फिर आपके जीवन में हमला करेगा। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? पहला क्या करेगा वो? पहले आपको वचन बाहर करेगा। आज लोग समस्या, तकलीफ में, अलग अलग प्रॉब्लम चीजों में क्यों है? आप ध्यान दो, आप अपने मन को लेकर आओ। आपके जीवन में से सबसे पहली चीज क्या बाहर गई? आपने वचन पढ़ना बंद कर दिया, कलीसिया में आना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया। और जैसे आपने ये चीज बंद किया, वैसे आपके जीवन के अंदर समस्या शुरुआत हो गई। हालेलुया। तो शैतान जो है वो बड़ा चालाक है। फिलिस्तीन बड़े चालाक थे, तभी उन्होंने लोहारों को क्या किया था? बाहर निकाला। फिर क्या लिखता है आगे? इसलिए हाँ, सब इजरायली अपने अपने हल की फली और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे। कहाँ जाते थे वो लोग? अपने खेती के सामान को तेज करने के लिए कहाँ जाते थे? फिलिस्तीन में जाते थे। इज़राइल में कोई नहीं था, क्योंकि फिलिस्तीन ने इज़राइल में से सभी लोहार को बाहर भगा दिया था। हालेलुया। फिर आगे, परंतु उनके हंसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। सो युद्ध के दिन शाऊल और योनातान उनके साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला। वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे। केवल शाऊल और योनातान के पास तलवार और भाला था, बाकी सारे लोग बिना तलवार और भाले के लड़ने आए थे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप दृश्य बना रहे हो क्या? एक तरफ 30,000 रथ, 6,000 घोड़सवार और कई सारे सैनिक जिसके पास तलवार है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, हमला करने आए हैं। हालेलुया। हमला करने आए। और दूसरी तरफ शाऊल और योनातान और उसकी सैनिक हमला करने गए हैं, लेकिन यहां पे तलवार सिर्फ शाऊल के पास है और योनातान के पास है, और बाकी किसी के पास कुछ भी तलवार, कोई भी चीज नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कहीं होता है ना, सामने वाले को देखकर हम सोचते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, सामने वाले को देखकर हम सोचते हैं हम कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आज मैं बताऊंगा, कि प्रभु आपके लिए काफी है। आमीन। आपको कोई चीजों की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु है
तो वो आपके लिए काफी है। मैन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे 8वां वचन क्या लिखता है? वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक। हाँ, अब हुआ क्या, ये लोग तैयारी कर रहे थे लड़ने के लिए, और लड़ने की तैयारी करने से पहले, सुनो इधर, लड़ने की तैयारी करने से पहले ये लोग चाहते थे कि परमेश्वर को आदर दे, क्योंकि परमेश्वर ही हर लड़ाई को जिता सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने लड़ाई के वक्त लड़ने में मत जाओ, लेकिन परमेश्वर को आदर दो, क्योंकि परमेश्वर हर चीजों से आपको बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। तो साउल ने क्या किया? साउल ने बोला कि मैं शमूएल को बुलाता हूं, वो बलिदान को चढ़ाएगा। उस समय पे बलिदान को चढ़ाना पड़ता था, बलिदान को चढ़ाएगा, और बलिदान को चढ़ाने के बाद हम लड़ाई करने के लिए जाएंगे, प्रभु की इच्छा मांगेंगे और लड़ाई करने के लिए जाएंगे। और ये लोग रुके रहे, इंतजार कर रहे थे कि अब शमूएल आएगा, हम बलिदान को चढ़ाएंगे, लड़ाई करने जाएंगे, अभी आएगा अब जाएंगे, अभी आएगा अब जाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है 7 दिन बीत गए, वो आया नहीं। कितने दिन बीत गए? 7 दिन बीत गए, वो आया नहीं। और साउल ने क्या देखा? वो राजा ने क्या देखा? राजा ने देखा कि दिन बीतते जा रहे हैं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, दिन बीतते जा रहे हैं, और जो सैनिक लोग हैं वो लोग डर के मारे एक एक जन छोड़कर भाग रहे। हालेलुया। एक एक जन क्या कर रहे हैं? छोड़कर भाग रहे हैं। तो राजा ने क्या किया? राजा ने बोला ठीक है, रहने दो, साउल नहीं आता है, चलेगा, मैं बलिदान को चढ़ाऊंगा, मैं बलिदान को ये करूंगा। और उस बाइबल बताती है साउल ने बलिदान को चढ़ाया, और जैसे साउल ने बलिदान को चढ़ाया, शमूएल वहां पर आ गया। हालेलुया। और शमूएल ने कहा कि साउल तूने ये क्या किया? तूने बलिदान को क्यों चढ़ाया? अब तू राजा नहीं रहेगा। ये बोलकर वो वहां से निकल गया। अब मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, बलिदान चढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, उसने अच्छा काम किया, लेकिन उसकी मनीषा, उसका उद्देश्य बलिदान चढ़ाने के पीछे प्रभु का भरोसा नहीं था, लेकिन लोगों के जाने का डर था। हालेलुया। उसने प्रभु के भरोसे से बलिदान को नहीं चढ़ाया, उसने लोगों के डर के कारण बलिदान को चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बीमारी के कारण कलीसिया में आते हैं, तकलीफ के कारण कलीसिया में आते हैं, समस्या के कारण आप वचन पढ़ते हैं, या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं इसलिए ये सारे कार्य करते हैं? हालेलुया। लोग ना, कई बार लोग बोलते हैं मैं अगर कलीसिया में जाऊंगा ना तो मैं चंगाई को पाऊंगा, मैं अगर अर्पण दशवांश नहीं डाला तो मेरे जीवन के अंदर समस्या आ जाएगी, मैं कर्जे में चला जाऊंगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी डर के कारण काम मत करो। हालेलुया। कोई डर के कारण आप मत करो, परमेश्वर से आप प्यार करते हैं इसीलिए प्रभु के कार्य को करो। आमीन। बहुत सारे लोगों के अंदर यह हो चुका है, मैं अगर घर कलीसिया नहीं गया ना तो मेरे घर में झगड़े होंगे, मैं अगर ये नहीं किया ना तो मेरे घर, वो लोग डर के मारे चीजों को कर रहे हैं। मैं आपसे भी ये सवाल पूछा हूं कि आप डर के मारे चीजों को कर रहे हैं या प्रभु से प्यार करते हैं इसलिए चीजों को कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर ये चल रहा है। मैंने ये किया ना इसलिए मेरे साथ ये हो गया, मैंने वो किया ना इसलिए मेरे साथ ये हो गया, मैंने ये किया ना इसलिए।
प्रभु से प्यार कर रहे इसलिए नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखता है, हालेलुया, वो किसी भी स्थिति में परमेश्वर के लिए आएगा। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? हम समस्या के टाइम पे कलीसिया में जाते हैं, और जब समस्या पूरा हो जाता है हम कलीसिया में नहीं जाते। समस्या के वक्त हम घर कलीसिया में जाते हैं, फिर समस्या चला जाता है हम घर कलीसिया में नहीं जाते। हम एग्जाम रहता है तब हम वचन पढ़ते हैं, एग्जाम बुक साइड में 4 पेज पढ़ेंगे, और जब एग्जाम नहीं रहेगा तो बाहर खेलने जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको एक कहना चाहता हूं, आप प्रभु से प्यार करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए इस चीजें को करने वाले हैं, या डर के मारे चीज? देखो, साउल ने डर के मारे बलिदान को चढ़ाया। किसके मारे? क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था लोग जा रहे हैं। हालेलुया, लोग जा रहे हैं, मैं अगर बलिदान को नहीं चढ़ाऊंगा तो जितने लोग हैं वो भी चले जाएंगे, तो मैं कैसे लड़ाई को जीतूंगा? उसने क्या किया? उसने उसकी नजर वो लोगों के ऊपर रखी, प्रभु के ऊपर नहीं रखी। आपके पास कुछ हो या कुछ ना हो, अगर प्रभु आपके साथ है तो आप हर लड़ाई को जीत सकते हो। हालेलुया। अगर प्रभु आपके साथ है, आप हर लड़ाई पर विजेता पा सकते हो। आखिरी वचन, हम इसमें आखिरी वचन पढ़ेंगे। हाँ। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, हाँ। जब मैंने देखा कि मैंने क्या किया? देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर जा रहे हैं, और तू ठहराए हुए दिन के भीतर नहीं आया, और फिलिस्ती मिक्पाश पे इकट्ठे हुए हैं, इसलिए तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। उन्होंने सोचा कि अरे यार, ये लोग भाग जाएंगे, सैनिक लोग, और ये फिलिस्तीन मुझ पर हमला करेगा, चलो मैं बलिदान को चढ़ा देता हूं। उसका भरोसा लोगों पर था, उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं था। आज कलीसिया, तुम्हारा भरोसा घर कलीसिया के ऊपर है, तुम्हारा भरोसा वो समस्या के बाद वचन के ऊपर है, लेकिन तुम्हारा भरोसा प्रभु के ऊपर नहीं है। हालेलुया। आज सब शांत रह के चलेगा, नो प्रॉब्लम। आगे आगे पढ़ो बहन। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, हे सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। 15वां वचन। तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गीबा को गया। और शाऊल ने उसके साथ अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए। और कितने लोग गिना? उसने गिना कि मेरे पास कितने लोग हैं, क्यों मेरे को अभी लड़ाई करने जाना है, बलिदान हो चुका है, तो अभी कितने लोग हैं मेरे पास? तो कितने लोग थे उसके पास? 600 लोग। सामने वाले के पास कितने लोग हैं? बोलो 30,000 रथ, 6,000 घोड़सवार और अनगिनत लोग। उसके सामने हम लोग कितने हैं? 600। कितने हैं हम लोग? 600। कहानियां खत्म नहीं होती। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बाद चालू होगा, इंटरेस्टिंग चीज। आइए 14वां अध्याय में आएंगे। 14वां अध्याय। एक दिन बाइबल क्या बताती है? एक दिन क्या हुआ? फिर एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे, पिता से बिना पूछे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर। उसके पास, योनातान के पास एक व्यक्ति था जो उसके हथियार को पकड़ के चलता था। हालेलुया। एक व्यक्ति था जो उसके हथियार को पकड़ के चलता था, और उसको क्या कहता है वो? आ हम उधर फिलिस्तियों की चौकी के पास चले। आओ हम उधर फिलिस्तियों की चौकी के पास चले। अच्छा, अब देखो परमेश्वर देखो कैसे कार्य करता है। शाऊल ने गिना कितने लोग हैं? 600 लोग हैं।
लेकिन परमेश्वर ने उन 600 में से कितनों को चुना? 2 कितनों लोगों को हराने के लिए? नहीं, आप अनगिनत मोन स्टार्टिंग से बोलिए, कितने लोगों को हराने के लिए? 30,000 रथ, घोड़सवार और अनगिनत लोगों को हराने के लिए कितने लोगों को चुना? 2 समझ रहे? प्रभु अगर है तो काफी है। बोलो, प्रभु है तो काफी है। आपको बड़ा चीजों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर है तो सारी चीजें हैं। हालेलुया, प्रभु है तो काफी है। तो यहां पे 2 लोग जाते हैं छावनी में, बोलते हैं कि चलो हम लोग उस फिलिस्तीन की छावनी में जाते हैं, फिलिस्तीन के इधर जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो क्या करेगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे फिर क्या लिखा गया है आगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, हम उनके पास, वो लोगों के पास जाए। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। क्या जाने कौन हमारी सहायता करे? यहोवा। योनातान की नजर किस पर थी? यहोवा। किस पर थी कलीसिया? यहोवा। किस पर थी कलीसिया? फिर से बोलो, किस पर थी? यहोवा। योनातान की नजर यहोवा पर, परमेश्वर पर थी। वो अपनी मंडली को नहीं देखता था कि मेरे पास 600 लोग हैं, 400 लोग हैं, 500 लोग हैं। उसकी नजर यहोवा के ऊपर थी और वो यहोवा के नाम से आगे गया। हालेलुया। आपकी समस्या में आपकी नजर किसके ऊपर है? आपकी भरोसा किसके ऊपर है? आपको प्रभु के नाम से आगे जाना है प्रियो। हालेलुया। पढ़ आगे। क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं। हाँ, हालेलुया, ये मुझे बढ़िया लगता है। फिर से पढ़ना। क्योंकि यहोवा, नहीं, आगे से पढ़। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं। कोई चीज रोक नहीं सकता मेरे परमेश्वर को। क्या तेरे प्रभु को कोई रोक सकता है? कलीसिया बोलो मुझे, क्या हमारे परमेश्वर को कोई रोक सकता है? तूफान उसे रोक पाई? नहीं। मौत उसे रोक पाई? नहीं। कोई भी चीज उसे रोक नहीं पाई। हालेलुया। हमारे समस्या को दूर करने के लिए कोई भी चीज हमारे प्रभु को रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। क्या लिखता है फिर क्या लिखता है? कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा। हालेलुया। प्रभु चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा, थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दिला सकता है। क्या विश्वास है, देखो क्या विश्वास है। चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा भी छुटकारा दिला सकता है। तुम्हारे ऊपर प्रभु का हाथ है प्रियो। बाजू वाले से कहो, मेरे ऊपर प्रभु का हाथ है। आपके ऊपर प्रभु का हाथ है, आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। कोई भी चीज आपका बाल बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। फिर क्या लिखता है आगे, देखो। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर। मैं आपको एक बात कहूं, जो प्रभु का मानता है, जो प्रभु के मार्ग में चलता है, उसके साथ चलने को शुरुआत करो। फिर कहता हूं, जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है, उसके साथ चलने को शुरुआत करो। क्योंकि जो व्यक्ति उसके साथ चलने को शुरुआत करता है, वो व्यक्ति भी आशीष को पाता है। हालेलुया। लौत जब अब्राहम के साथ चला, लौत ने भी आशीष को पाया। हालेलुया। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो या ऐसे लोगों के साथ चलते हो जो प्रभु की बात को सुनता है, जो प्रभु के बातों पर कान लगाता है, जिसका मन प्रभु से लगा हुआ है, जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है, अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठे, तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर भी बेहतर चीजों को लेकर आता है। उसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन के अंदर भी विजेता को लेकर आता है। हालेलुया। और यहां पर
जो उसका हथियार ढोने वाला था, उसने ये नहीं कहा डरा नहीं वो, उसने कहा जो तेरे मन में लग रहा है मैं तेरे साथ हूं, तू चल। हालेलुया, हालेलुया। देखो दोनों का भरोसा किस पर था? यहोवा पे। तुम्हारा भरोसा किस पर है? यहोवा पे। तुम्हारा भरोसा प्रभु पे होना चाहिए। हालेलुया। आपकी समस्या, आपके तकलीफ कितना भी आए, लेकिन भरोसा प्रभु पे रखो, परमेश्वर सारे चीज बेहतर करेगा। फिर हम जल्द से जल्द पढ़ेंगे। हाँ, योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाए, हाँ। यदि वे हमसे। हाँ, अभी क्या देखो, मेरे को ये कल मैं वचन, हफ्ते भर में जब ये वचन पढ़ रहा था ना, मेरे को इतना गूज़बम्स, इतना मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि वो दो लोग हैं। कितने लोग हैं? वो क्या बोलते हैं कि हम लोग अपने आप को दिखाएंगे। क्या जोश है! अपने आप को जाकर उनको दिखाएंगे। कितने 30,000 रथ, 6,000 घोड़सवार, कितने सारे सैनिक है, एक बाण मारेंगे मर जाएंगे वो लोग, एक तलवार मारेंगे। अगर 100, अगर उनको 2 लोगों को अगर 10 लोग ने भी घेर लिया और वो तलवार से लड़ाई किया तो भी मर जाएंगे। लेकिन ये प्रभु पे भरोसा रखकर बोलते हैं कि मैं दिखाऊंगा उधर जाकर। हालेलुया। क्या तुम्हारा विश्वास है क्या ऐसा? क्या हम हमारी समस्या से कहते हैं कि समस्या मैं सामने आकर तुझे दिखाऊंगा कि मेरे साथ कौन खड़ा है? क्या हम ऐसे कहते हैं? अपने बीमारी को कहते हैं क्या, ए बीमारी मैं तुझे दिखाने वाला हूं कि किसके ऊपर मेरा हाथ है। हालेलुया। पढ़ो आगे। योनातान ने कहा, हाँ। सुन, हम हाँ। उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को दिखाए, अपने को दिखाएंगे, यदि वे हमसे यो कहे, हाँ, हमारे आने तक ठहरे रहो, हाँ। तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहे, हाँ। और उनके पास ना चढ़े। नहीं चढ़ेंगे। परंतु यदि हाँ। वे यह कहे कि हमारे पास चढ़ आओ, हमारे पास चढ़ आओ, तो हम यह जानकर चढ़े हाँ। कि यहोवा उन्हें हमारे साथ कर देगा, हमारे लिए यही चिन्ह हो। हाँ। तब उन दोनों ने अपने को पलिश्तियों की चौकी पर प्रकट किया। अभी एक बात याद रखो, कोई भी कदम बढ़ाने से पहले प्रभु का इंतजार करो। हालेलुया। कोई भी चीजों में जाने से पहले परमेश्वर का इंतजार करो। देखो, साउल ने प्रभु का इंतजार नहीं किया, वो शामूएल के लिए रुका नहीं, उसने बलिदान चढ़ा दिया। लेकिन यहां पर योनातान क्या कहता है कि मैं प्रभु का चिन्ह को जानूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। आपको प्रभु के लिए आगे, प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। बोलो, मुझे प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। मुझे प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। जोर से बगल के व्यक्ति से कहो, मुझे प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। अकेले मत जाओ, हार जाओगे। बाजू वाले से बोला, अकेले मत जा, हार जाएगा। प्रभु के साथ आगे बढ़ो। हालेलुया। योनातान रुका रहा कि अगर प्रभु मुझे चिन्ह दिखाएगा तो मैं आगे जाऊंगा, वरना मैं रुका रहूंगा। हालेलुया। हम कई बार हमारे इसमें उत्तेजना में, अपने भावना में बहकर बहुत सारी चीजें हम करने को आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हमें कोई लड़की पसंद आ जाती है, ऐसा हुआ है, ब्रदर भी बताएंगे। कोई लड़की पसंद आ जाती है, फिर कहते हैं प्रभु ने कहा कि ये लड़की के साथ मुझे शादी करना है। अरे परमेश्वर पर इंतजार करो ना। हालेलुया। गड़बड़ी मत करो, एक दूसरे से बोलो गड़बड़ी मत करो, गड़बड़ी मत करो, प्रभु पर इंतजार करो। हालेलुया। फिर आगे, तब उन दोनों ने अपने को पलिश्तियों की चौकी पर प्रकट किया। हाँ, प्रकट किया। तब अच्छा पलिश्ती, अच्छा वर्ड है, क्या किया? प्रकट किया। प्रकट किया। फिर तब पलिश्ती कहने लगे, हाँ। देखो, इब्री लोग उन बिलों में से जहाँ वे छिपे रहे थे निकले आते हैं। हाँ। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ आओ, हमारे पास चढ़ आओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। हम तुमको कुछ सिखाएंगे। ये लोग बोलते तू आजा, हम तुम्हें सिखाएंगे।
लेकिन वो सिखाने वाले हैं, ये दिखाने वाले हैं। हालेलुया। वो लोग कौन है और ये लोग कौन है? दिखाने वाले। हालेलुया। आप सिखाने वाले कि दिखाने वाले लोग हैं? दिखाने वाले लोग। आगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ आ, क्योंकि यहोवा उन्हें इजराइलियों के हाथ में कर देगा। हाँ। और योनातान अपने हाथों और पाँव के बल चढ़ गया, और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। और पलिश्ती योनातान के सामने गिरते गए, और उसका हथियार ढोने वाला। अच्छा, वापस पढ़। पलिश्तीन योनातान के सामने गिरते गए। सही सुना मैंने? फिर से पढ़ वापस से। मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोगों को नहीं हो रहा है? दो लोग हैं, लेकिन बाइबल बताती है फलिस्तीन योनातान के सामने गिरते गए। जैसे आप प्रभु के नाम से जाओगे ना, आपकी समस्या गिरने को शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। आपकी समस्या आपके सामने गिरने को शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। फिर क्या लिखता है? फिर पढ़। यह गिरते गए, और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। ये भी मार रहा है, पीछे वाला भी मार रहा है। और फिर यह पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से हुआ था, उसमें आधे भीगे भूमि में 21 पुरुष मारे गए। कितने मारे? 21 पुरुष मारे। और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई। अच्छा, कितने पुरुष मारे? दो लोगों ने 20। ये लोग कितने लोग थे? अरे सामने वाला फिलिस्तीन लोग कितने लोग थे? 30,000 रथ, 6,000 घोड़सवार और कई सारे लोग। हालेलुया। तो इस कई सारे लोगों में उन्होंने कितने लोगों को मारे? 20 लोगों को मारने पर बाइबल बताती है उन लोगों के बीच में वो लोग डरने लगे, थरथराहट आ गई। क्या आ गई? प्रियो, अगर प्रभु तुम्हारे साथ है ना, कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। बोलो, कोई मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। आसमान की तरफ देखकर कहो, प्रभु अगर मेरे साथ है, जोर से कहो, तो कोई मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। फिर क्या लिखता है? आगे पढ़ो। और चौकी वाले और नाश करने वाले भी थरथराने लगे। चौकी वाले, नाश करने वाले सब लोग थरथराने लगे। और फिर और भुईडोल भी हुआ। और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। वापस से क्या हुआ? भुईडोल, बेडोल हुआ। अर्थक्वेक हो गया, वहां पर भूकंप हो गया। प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा ना, प्रभु सामने वाले को हिलाकर रख देगा। किसको हिलाकर रखेगा? सामने वाले को हिलाकर रखेगा। तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है। बोलो, मुझे हिलने की जरूरत नहीं, मेरा सामने वाला हिलने वाला है। हालेलुया। मुझे, बोलो जोर से बोलो, मुझे हिलने की जरूरत नहीं, मेरा समस्या हिलेगा, मेरा समस्या गिरेगा। हालेलुया। फिर क्या लिखता आगे? और बिन्यामीन के गीबा में शाऊल के पहरुओं ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती जाती है। अभी शाऊल दूर से देख रहा है कि भीड़ अभी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। कहां से देख रहा है? दूर से देख रहा है, भीड़ कम हो रही है। और फिर और वे लोग इधर उधर चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो, अपनी गिनती करके देख कि हमारे पास से कौन चला गया है। अपने पास से कौन गायब हो गया है जो उधर जाकर लड़ रहा है। हालेलुया। शाऊल की नजर किस पर थी? 600 लोगों पर। लेकिन योनातान जो उसका बेटा था, उसकी नजर किस पर थी? परमेश्वर के ऊपर। आपकी नजर अपने चीजों के ऊपर है। अगर आप अपने चीजों के द्वारा चीजों को हल करने जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आपकी नजर प्रभु पे होनी चाहिए। मैं आखिरी वचन पढ़ेंगे, 20 और 23 पढ़ेंगे हम लोग। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। अभी ये लोग ने जब देखा तो ये सारे लोग, बाइबल बताती है, लड़ाई में गए।
और फिर वहां उन्होंने क्या देखा क्या देखा? कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है। अपने, अरे यार कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। सामने वाला जो लड़ने मुझसे आया था वो खुद एक दूसरे से लड़ रहा है। हालेलुया। अगर प्रभु तेरे साथ है ना, तुझे प्रभु संभालेगा। हालेलुया, तुझे संभालेगा। मैन, फिर और बहुत कोलाहल मच रहा और है। बहुत कोलाहल मच गया। और जो इब्री पहले की नाई पलिश्तियों की ओर के थे और उनके साथ चारों ओर से छावनी में गए थे, वे भी शाऊल और योनातन के संग इजराइलियों में मिल गए। जो लोग डर के छावनी में छुपे हुए थे, जब उन्होंने ये देखा कि ऐसा हो रहा है, बाइबल बताती है वो लोग भी आकर इनके साथ लड़ाई में शामिल हो गए। जब आप विश्वास का कदम उठाओगे ना, जो लोग भाग गए हैं वो लोग तुम्हारे साथ होकर प्रभु की महिमा करने को शुरुआत करेंगे। मैन, हालेलुया। आपके कारण कोई एक व्यक्ति विश्वास में आने वाला है। अगर आप विश्वास का कदम उठाओगे, वो कोई देख रहा है तुझे, कोई आपको देख रहा है, और आपके विश्वास के कदम उठाने के कारण प्रभु उसके अंदर विश्वास को पैदा करेगा, और आपका विश्वास कदम उठाने के कारण उसके अंदर जब विश्वास पैदा होएगा, वो भी प्रभु को मानने को शुरुआत करेगा। हालेलुया। फिर आगे तब और जितने इजरायली पुरुष एप्रेमी पहाड़ के देश में छिप गए थे, वे सुनकर कि पलिश्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में उनका पीछा करने में लग गए। हालेलुया। देखो, जो लोग डर कर छुप गए थे ना, दो व्यक्ति के कारण वो लड़ाई में शामिल हो गए। हालेलुया। आपके कारण, आप बोलो मेरे कारण कोई विश्वास में आने वाला है। जोर से बोलो, मेरे कारण कोई विश्वास में आने वाला है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास का जब आप कदम उठाओगे, तब प्रभु किसी ना किसी को आपके द्वारा विश्वास में ले आएगा। आमीन। और फिर आखिरी, तब यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली ओर तक चले गए। आमीन। इजराइलियों को क्या किया प्रभु ने? छुटकारा दिया। ये कहानी के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका भरोसा सिर्फ प्रभु पर रखिए, कोई और चीजों पर नहीं, और प्रभु आपको संभालेगा। मैन, सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु, तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। प्रभु, हम तेरे सामने आए हैं प्रभु, तेरे वचन को सुना परमेश्वर। प्रभु, हमें तुझ पर भरोसा रखने के लिए प्रभु तू सहायता कर। प्रभु, तुझ पर ही हमारा नजर रहने दे परमेश्वर। हमें योनाथान के तरह प्रभु कदम उठाने वाले बना परमेश्वर, ताकि हम किसी के लिए एक विश्वास का पात्र बन सके, हम किसी को विश्वास में लाने वाले लोग बन सके। प्रभु, हमारे जीवन के अंदर ये वचन फलदायक होने दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष